हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। हम अभी सुबह में रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 7th, आप देख ही लिए होंगे थंबनेल। क्लास 7th का चैप्टर परसेंटेज है, चैप्टर 10 है, नाम है परसेंटेज। आज हम लोग चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10A यानी कि परसेंटेज का फर्स्ट क्लास देखने जा रहे हैं। शुरू कीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए और जितना भी क्वेश्चन बनाएंगे ना, हम एक क्वेश्चन हम बनाएंगे तो दूसरा क्वेश्चन आप बनाइएगा, तब आपको समझ में आएगा। नहीं आएगा फिर देखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है? अगर आप केवल देखते रह जाएंगे ना मोबाइल, तो फिर इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं, कर दे शुरू। निकाल लिए पेन कॉपी? चलिए ठीक है, बिना बकवास किए, टाइम पास नहीं करना है। परसेंटेज देखिए बहुत आसान चैप्टर है, और एक्सरसाइज फर्स्ट जो है ना, एक्सरसाइज 10 है यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज, ये तो और आसान है। और जब ये हम एक्सरसाइज 10B में जाएंगे तो उसमें वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, तो क्या दिक्कत है? बहुत आसान है, टेंशन नहीं लेना है। आइए, बोला कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। देखिए ये अभी फ्रैक्शन में है, ये फ्रैक्शन में है और आपको बोल रहा है कि परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। फ्रैक्शन में है, परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। और परसेंटेज का सिंबल क्या होता है? परसेंटेज का सिंबल इस तरह से लिखते हैं ना, ऐसे वाला, इसको बोलते हैं परसेंटेज का सिंबल है। फ्रैक्शन में है और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा? दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि परसेंटेज में है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये क्या मामला हो गया? ये क्या मामला है? देखिए, फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में लाना है, और परसेंटेज में है तो फ्रैक्शन में लाना है। बस इसी दो तरह का क्वेश्चन आएगा। तो सर करना है क्या? समझिए, पहले समझिए दो तरह का। अभी क्या बोले हम? अभी हम क्या बोले कि फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में लाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? परसेंटेज में है तो फ्रैक्शन में लाना है। समझ गए ना? बस यही दोनों पे खेला चलेगा। आप चलिए खेला शुरू करते हैं। जब आपको परसेंटेज में लाना है, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट का क्या है? 47/100, 47/100 है। इसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कर दिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब 100 से 100 क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बच गया? 47, लिखेंगे 47%। दूसरा कितना है? 9/20। परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से जब ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ गया। 100 से जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो क्या करेंगे? आप इसको देखिए, कैंसिल आउट होगा। 20 से 20 के टेबल में 100 कितने टाइम्स में आएगा? 20 के टेबल में 100 5 टाइम्स में आएगा। अब इधर 9 बच गया, सॉरी 9 है, इधर 5 बच गया, तो 9 5 जा 45%। ठीक है, अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्या है? 3/8 है। 3/8 है। इसको परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, कर दिए, परसेंटेज आ गया, आ गया। अब एक देखिए, इसको काट सकते हैं, काटिए। 2 के टेबल में कटेगा 4 टाइम्स में, और ये कटेगा 50 टाइम्स में। फिर 2 के टेबल में कटेगा 2 टाइम्स, और ये कटेगा 25 टाइम्स। कितना? आप तो कोई कटेगा नहीं। क्या और कोई कैंसिल होने वाला है? नहीं है। तो देखिए 25 और 3 तो कितना हो जाएगा? 75। नीचे कितना है? 2। 75/2 कितना परसेंट?
समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है सर, 75/2 है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा होगा। मिक्स फ्रैक्शन में, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, जैसे देखिए 75/2% है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करेंगे, 75 को 2 से डिवाइड करेंगे। कर दिए, 2 3 जा 6 1 5, 2 7 जा 14 यानी कि 1। ये जो 2 है नीचे रहेगा, ये जो रिमाइंडर है ऊपर चला जाएगा और 37 इधर होल नंबर में आ जाएगा, यानी कि 37 होल 1/2%। लिख देते हैं 37 होल 1/2%। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इरेज करें इसको, हाँ सर कीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 8/125। अब इसको परसेंटेज में लाना है तो 100 से इंटू करना है। यस या नो, आ गया परसेंटेज में, बिल्कुल आ गया। बस गाना याद कर लीजिए, ठीक है। गाना गाने आता है ना आप लोगों को, गाना गाने में तो पूरा भोजपुरी गाते होंगे। क्या परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। यही गाना गाइए। अब देखिए 100 है 125 है, इस दोनों का जब आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो 25 के टेबल में 5 टाइम्स में और 25 के टेबल में 4 टाइम्स में, ठीक है। अब 8 4 जा 32 और नीचे 5 कितना परसेंट। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 6 होल 2/5%। सर मिक्स फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे, तो सर मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे निकालेंगे, 32/5 है, जो 5 डिनोमिनेटर में उसको रहने देते हैं। आप 32 को 5 से डिवाइड कीजिए, 6 के टेबल में 32 टाइम्स, सॉरी 5 के टेबल में 6 टाइम्स में 30, 2 रिमाइंडर इसको ऊपर कीजिए, जो क्वेश्चन है इसको होल नंबर में लिख दीजिए। हो गया ना, बहुत अच्छा, इसी को बोलते हैं 6 होल 2/5%। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9/500, अब सॉरी 19/500। फिर सोचिए परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दे, बिल्कुल सर कर दीजिए। कर दिए तो क्या हो गया, परसेंटेज में आ गया। अब खुद सोचिए 2 0 से 2 0 गया, बिल्कुल गया, कहाँ गया, मामा के यहाँ चला गया। 19 और 1, 19/5 इतना परसेंट। अब क्या कीजिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना होगा, बताइए बताइए। 5 3 जा 15, 3 होल 4/5%, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6, 4/50। फिर वही चीज, आंख बंद करके कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, एक आंख बंद कीजिए, ध्यान दीजिए क्या परसेंटेज में लाना है, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, आ गया किस में, परसेंटेज में। अब इसको क्या करेंगे, बस काट खोट शुरू कीजिए, 5 के टेबल में 3 टाइम्स में, 5 के टेबल में 20 टाइम्स में, 24 जा 80/3 इतना परसेंट। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना होगा बताइए फटाफट, 25 तिया 75, 3 26 तिया 26, ऐसे 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 कीजिए, 3 से 3 दूना 6, सॉरी 3 छक्का 18, ठीक है। तो कितना होगा 2, ये हो जाएगा आपको 26 2/3 इतना परसेंट। अब लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है 7 और 8, इस क्वेश्चन को आप बना लीजिए। सर जी हार हमको दे दिए और आसान वाला आप बना लीजिए, 7 नंबर तो हम बना लेंगे, 8 नंबर हमसे नहीं बनेगा, ठीक है मास्टर हम बनाते हैं। आप देखिए 8 नंबर
क्या है 1/3/5, यही है ना। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में बदलिए, क्या 5 1 जा 5, बदलने आता है कि नहीं। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, ऊपर वाला को जोड़ देंगे तो 5 1 जा 5 और 3 8, यानी कि 8/5। ठीक है, अब इसको परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये किस में आ जाएगा, परसेंटेज में। आप देखिए तो कटेगा 5 के टेबल में 20 टाइम्स में, और 28 जा 80%। कोई दिक्कत बहुत नहीं सर, बढ़िया आगे बढ़ जाए, ठीक। बढ़ते हैं सर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन। बेटा ये अभी परसेंटेज में है और इसको फ्रैक्शन में लाना है, परसेंटेज में है फ्रैक्शन में लाना है। एक गाना और याद रखिए, परसेंटेज हटी तो नीचे 100 सटी। ठीक है, समझ में आया। परसेंटेज हटी तो नीचे 100 सटी, लिखिए परसेंटेज हटी। आइए शुरू करते हैं, 32% है ना। आइए इस गाना को याद रखिए, परसेंटेज हटी तो नीचे 100 सटी। चलिए परसेंटेज को हटा देंगे, हटा दिए तो नीचे में 100 लगा देंगे, लगा दिए, हो गया, कहानी समाप्त। क्या है इसमें, परसेंटेज हटाना है, नीचे 100 लगाना है, फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन में लाना है तो परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लगाना है। आया समझ में, बहुत अच्छा। अगर इसको काट खोट करने का मन है तो काट खोट कर दीजिए, मतलब रेड्यूज कर दीजिए। किसी के टेबल में कटेगा बेचारा 2 के टेबल में 16 टाइम्स में और ये 50 टाइम्स में, फिर कटेगा 2 के टेबल में 8 टाइम्स में और ये 25 टाइम्स में। कितना हो गया 8/25। हो सके तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिड्यूस कर दिए तो और अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। आगे बढ़े, दूसरा क्या है, सेकंड में है 6 होल 1/4%। बहुत अच्छा, पहले इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और 1 25/4%। फिर वही चीज सर, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगाना है, तो क्या होगा ये 25/4 और नीचे ही 100 लगा देंगे। 4 तो ऑलरेडी नीचे है, इसी के बगल में पुट कर देंगे, कर दिए। अब देखिए कटने वाला है, बिल्कुल कटेगा। 25 के टेबल में 100 4 टाइम्स में, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 और नीचे 4 4 जा 16। आगे आंसर, इसमें सोचना क्या है, परसेंटेज हटाना है तो नीचे 100 लगाना है, बस गाना याद रखना है। आगे बढ़े, इसको इरेज कर देते हैं, मारिए स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। आप लोग तो छापिएगा नहीं, केवल स्क्रीनशॉट लगाइएगा, क्या, ठीक है। चलिए सीखिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे सीखना है सीखिए। 26 2/3%। अब इसको पहले कन्वर्ट कीजिए, 26 3 जा 78 और 2 80/3। कोई दिक्कत, इतना परसेंट। अब देखिए परसेंटेज को हटाना है, 80/3, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, ठीक है। चूहा का काम मत कीजिए आप। अब देखिए इसको काट खोट कर सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। किसके टेबल में, 20 के टेबल में, 20 के टेबल में 84 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, तो ऊपर क्या है 4 और नीचे 5 3 जा 15। आ गया यही आंसर। उसके बाद है 4 नंबर, 120%, कुछ भी रहे परसेंटेज में है, हटाइए और नीचे 100 लगाइए, परसेंटेज हटाइए और नीचे 100 लगाइए, समाप्त। परसेंटेज हटाइए, हटा दिए, नीचे 100 लगा दीजिए, लगा दिए। कटने वाला है तो काटिए 0 से 0, 12 और 10, 5 के टेबल में 2 टाइम्स में, 6 के टेबल में 2 टाइम्स में, 6/5 आंसर। उसके बाद है 4 नंबर,
5 नंबर 6.25%। सोचना नहीं है, फिर वही चीज शुरू कीजिए। परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा, तो 6.25 परसेंटेज हटाना है और नीचे 100 लगाना है, लगा दिए, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए बेटा, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा दें, बोलिए। तो पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले में कै गो जीरो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 1 2, तो कितना जीरो, 2 जीरो। ये कितना हो जाएगा, 625/100 इंटू 100। क्या देखिए डिवाइड होने वाला है, बिल्कुल है। 25 के टेबल में ही 25 के टेबल में कितने बार में हो जाएगा, 25 के टेबल में 25 बार में, ठीक है। और ये 25 के टेबल में 4 टाइम्स में, कोई दिक्कत। फिर ये देखिए 25 के टेबल में 4 टाइम्स में, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे 4 4 जा 16, आ गया आंसर। अब है 6 नंबर। 6 में क्या है, 6 में क्या है, 0.8%। बहुत अच्छा, 0.8 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, लगा दिए। और इस पॉइंट के बदले में नीचे 10 लगा दें, क्यों सर, ऊपर 1 डिजिट नीचे 1 जीरो, बहुत अच्छा। अभी कटने खटने वाला है, 8/100 इंटू 10, 2 के टेबल में 4 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 4 के टेबल में ये 25 टाइम्स में, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे 25 5 जा 125। क्या इसी तरह से इस दोनों का क्वेश्चन बना लेंगे, दोनों क्वेश्चन? हाँ सर बना लेंगे। आगे बढ़ जाए, बढ़े, बताइए। हाँ सुनिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में तुरंत कमेंट करेंगे कि सर हमको क्वेश्चन नंबर इतना 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 समझ में नहीं आया है, उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया जाएगा और आपको स्पेशल वीडियो भेज दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आइए, बोला कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशियो। अल्लाह, किस में बदलना है, रेशियो में। कुछ नहीं है, बस जो काम किए वही काम करना है। आइए, पहला रेशियो में लिखना है, कितना, 43% को। अभी आपको हम क्या बताए थे, परसेंटेज को हटाना है और नीचे 100 लगाना है ना, ठीक, लगाइए। परसेंटेज को हटाइए, नीचे 100 लगाइए और इसी को इस तरह से लिख दीजिए ना, रेशियो में लिख दिए। हे भगवान, परसेंटेज को हटाना है, नीचे 100 लगाना है और इसी को हम लोग रेशियो में इस तरह से लिख देंगे, हो गया आंसर। रेशियो में क्या लिखते हैं, 43/100, ऊपर वाला को पहले, नीचे वाला को बाद में, और बीच में 2 बिंदी, बीच में 2 बिंदी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 36%। फिर वही चीज, परसेंटेज हटाइए, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, लगा दिए, बहुत अच्छा, लगा दिए ना। अभी देखिए कटने वाला है, जब कटने वाला है तो इसको काटिए। 2 के टेबल में 18 टाइम्स में, 2 के टेबल में 50 टाइम्स में, 2 के टेबल में 9 टाइम्स में, 2 के टेबल में 25 टाइम्स में। इसका मतलब 9:25, जो ऊपर वाला है उसको पहले, जो नीचे वाला है उसको बाद में। आया समझ में। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा में क्या है, 7.5 परसेंटेज। पहले परसेंटेज हटाएंगे, हटा देते हैं, 7.5 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, लगा दिए। और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना लगेगा, 10। क्यों लगेगा 10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे इसलिए 1 जीरो आया। तो 75/100 इंटू 10। अभी देखिए कटने वाला है तो काटिए, बिल्कुल कटेगा। 25 के टेबल में 3 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में।
आप तो नहीं कटेगा, ऊपर 3 नीचे 10 4 जा 40, इसका मतलब 3:40। क्वेश्चन 4 पे, 4 में क्या है 125%। फिर वही का परसेंटेज, हर जगह परसेंटेज रहे तो हटा के 100 लगाइए, क्या दिक्कत है। 125% हटेगा तो नीचे 100 आएगा। अब देखिए कटने वाला है तो काटिए। बिल्कुल मास्टर कटेगा, आप कहाँ हैं, आप तो किधर है। 25 के टेबल में 5 बार में 4 बार में टेंशन हो गया, 5 रेशियो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हल क्या है, फर्स्ट में परसेंटेज लाना था, सेकेंड में परसेंटेज हटाना था। फर्स्ट क्वेश्चन में परसेंटेज लाना था, सेकेंड में परसेंटेज हटाना था, थर्ड क्वेश्चन में रेशियो में लाना था, और इसमें बोल रहा है कि रेशियो को हटाना है, रेशियो को हटाना है, और किस में बदलना है, परसेंटेज में। अच्छा एक चीज बताइए, परसेंटेज में लाना है तो 100 से इंटू करना है, परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। बार बार बोल रहे हैं, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि बस यही कंसेप्ट से पूरा चैप्टर बनेगा। आइए पहला क्या है, पहला में है 37 रेशियो 100, इसको पहले रेशियो हटाइए, 37/100 हो गया। अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से इंटू करना है, कर दिए, 100 से 100 कट गया, इसका मतलब 37%। दूसरा क्वेश्चन है 16:25, इसका मतलब इसको लिखेंगे 16/25। परसेंटेज में लाना है तो 100 से इंटू करना है, कर दिए। अभी देखिए कटने वाला है, काटिए 25 के टेबल में 4 बार में, तो 16 4 जा 64%। क्या है, कुछ है क्या, नहीं है, बहुत आसान है। अब आइए थर्ड नंबर में क्या है 3:5, 3:5, तो 3/5। अब परसेंटेज में लाना है 100 से इंटू करना है, कर दिए, तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। अभी देखिए 5 के टेबल से 120 टाइम्स में, बिल्कुल, तो 23 जा 60%। लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, क्या आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा, बना दे क्या, नहीं सर बन जाएगा, छोड़ दीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। है प्रभु, ये तो और आसान है, बोल रहा है कि किसमें, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। अरे बाप रे बाप, बोल रहा है कि इसको पॉइंट में कन्वर्ट कीजिए, किसमें, पेंट में, नहीं पॉइंट में, पेंट में नहीं, पॉइंट में कन्वर्ट करना है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, पॉइंट में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ऐसे करेंगे, कैसे, ऐसे, देखिए कैसे। पहला 45%, पूर्ण कहानी नहीं किए थे पहलू का, क्वेश्चन नंबर 2 में परसेंटेज को हटाना है तो नीचे 100 लगाना है, लगा दे, बस लगा दीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, पॉइंट में लाना है तो नीचे जाएगा 0, इधर से उतने डिजिट से पहले क्या है पॉइंट, कैगो 0, 2 0, इसका मतलब 0.45। आगे आंसर दूसरा 127%, 127/100, इसका मतलब 1.27, 1.27। क्यों,
नीचे 2 जीरो, तो राइट साइड से 2 डिजिट से पहले पॉइंट होना चाहिए। नहीं आया समझ में तो कमेंट कीजिए। तीसरा में मास्टर क्या होगा, ऑलरेडी पॉइंट में पॉइंट है। अरे वाह, बड़ी तगड़ा छिकछिकी लगा। क्या है, 3.6%, कुछ भी नहीं, परसेंटेज हटाइए, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, आ गया ना। नीचे 2 जीरो, नीचे 2 जीरो, तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, यहां पे है ना, तो 2 डिजिट पीछे आ जाएगा। पॉइंट वाला सिखा चुके हैं ऑलरेडी। आइए 4 नंबर, आइए ना हमारे क्लास में, तब समझाएंगे मैथ कैसे आता है। तो 2.0.23 और नीचे 100। अब देखिए 2 जीरो है तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे चला जाएगा। कहाँ है, अभी पॉइंट यहाँ है, तो 2 डिजिट पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। बढ़ जाए आगे, बढ़िए सर, समझ में आया नहीं आया सर। अब फिर है, हे प्रभु किस में लाना है, बोल रहा है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब नीचे जो डेसिमल लिखा हुआ है उसको परसेंटेज में लाना है। परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज में लाना है तो 100% में 100 से मल्टीप्लाई करना है। 0.6 है, नहीं समझ में आया, 0.6 है ना, हाँ मास्टर 0.6 है, ठीक। कितना से इंटू कर दे, कर दिए, हाँ मास्टर। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कट गया, कट गया, कितना बच गया मास्टर, 10 और 6, 10 जा 60%। दूसरा क्या है मास्टर, 0.42, परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिए, इसमें भी वही होगा। पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे का आएगा 0, 2 जीरो, क्यों 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 10 से 10 100 से 100 कटेगा, कटेगा तो क्या बच गया, 42%। तीसरा नंबर में मास्टर क्या है, 0.07, परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, कर दिए मास्टर, कर दिए मास्टर। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे का आएगा 0, 2 जीरो, क्यों मास्टर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 1 2, इसलिए 2 जीरो, 100 से 100 कट गया, क्या बच गया ऊपर, 7%। आप बताइए आप लोग 0.005 इसके कितने से इंटू कर दें, 100 से, किस में आ जाएगा, परसेंटेज में, यस या नो, यस मास्टर यस। अच्छा पॉइंट को हटाएंगे तो कैगो 0, 3 जीरो, क्यों 3 जीरो, क्योंकि 3 डिजिट, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 डिजिट आ गया ना, बिल्कुल। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, तो ऊपर कितना 5 और नीचे कितना 10, ये कटेगा, 5 2 जा 10, यानी कि 1/2%। आप बताइए आप लोग समझ में आया कि नहीं, ईमानदारी बताइएगा, आया समझ में, क्या दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं दिक्कत है। बढ़ जाए आगे, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और आसान है, बहुत आसान है। सर आप खाली बोलते चलते आसान है आसान है, हम लोग का हालत ख़राब हो जाता है। एक स्टूडेंट बोला ना, हम बोलते थे ना कि बहुत आसान है, एक स्टूडेंट बोला सर आप तो बोलते हैं कि बहुत आसान है, हम लोग का तो हालत ख़राब हो जाता है। इसका रीज़न जानते हैं क्या, इसका रीज़न एक ही है, बच्चा का फार्मूला भी याद रहता है, कैलकुलेशन भी आता है, बस क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है।
आपको सब कुछ पता है, रास्ता भी पता है, चलने का तरीका भी पता है, और आप विकलांग हैं, क्या चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। उसी तरह से है, फार्मूला भी पता है, कैलकुलेशन भी आता है, और क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, क्या बना लेंगे? नहीं बनेगा। इसीलिए हम हैं, एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, चाहे वह सिंपल हो, चाहे वो वर्ड प्रॉब्लम में हो। और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन जो आप लोग समझते हैं ना पहाड़ है, वो बहुत आसान है। लगे रहिए, अगले वीडियो में हो सकता है कि इसमें भी आ सकता है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड, बोला कि इसको बताइए क्या होगा। कुछ नहीं, जैसे जैसे लिखा है ना वैसे वैसे हम भी लिखेंगे। देखिए कैसे कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। आइए, क्वेश्चन क्या है, 32% ऑफ 425। क्या यही है? कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो आइए बेटा जी, 32 एक चीज बताओ, परसेंटेज हटेगा, बताइए परसेंटेज हटे तो 100 नीचे सटी, कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, ऑफ का मतलब क्या होता है? इनटू, कितना है? 4 to 5। समझिए, 32% ऑफ 425, जैसे लिखा था वैसे ही आपको भी लिखना है 32, लेकिन परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। चलिए नीचे 100 आएगा। ऑफ का मतलब जग जाहिर है इंटू होता है, इंटू कर दिए 425। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं तब कैलकुलेशन कर दीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 है ना। चलिए इसको काट कीजिए बेटा, ये दोनों कटेगा, ये 2 का टेबल में 16 बार में, 2 का टेबल में 50 बार में, फिर 2 के टेबल में 8 बार में, 2 के टेबल में 25 बार में, और ये 25 के टेबल में कटेगा, ये 25 के टेबल में कटेगा, हमको लगता है कि 425, 25 8 216, 117 बार में कटेगा। देखते हैं, 25 से 25 25 15 2 17, 25 चौका 25 7 7 5 35 3 7 9 14 17। ठीक है, कितने बार में कटेगा ये? 17 बार में। तो ऊपर क्या बच गया? 8 और 17। अब 17 8 जा, क्या मल्टीप्लाई नहीं आता है? क्या टेबल नहीं आता है? चलिए 8 और 17 को इंटू करके लिखिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 भी वही है, सेम क्वेश्चन है, सब वही है, सब सेम। 16 होल 2/3 परसेंटेज ऑफ 60। क्या दिक्कत है? 16 3 जा 48 और 2 50/3 परसेंट ऑफ 60 लिख दिए। 50/3 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ला दिए। ऑफ का मतलब इनटू 60। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। आप देखिए जो कैंसिल आउट होने वाला है तो कर दीजिए। 50 को 2 से काटेंगे तो 100 होगा, और 2 से 16 को काटेंगे तो 8 बार में, ऊपर 8 नीचे 3। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, क्या 2 होल 2/3 आ गया आंसर। यही है, सोचना नहीं है, सीधे बनाना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो 3 का क्या है? 3 में है 6.5% ऑफ 6.5% ऑफ कितना है? 400। समझिए, फिर वही चीज 6.5
परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। ऑफ का मतलब इनटू कितना, कुछ नहीं तो 1। अच्छा एक चीज और समझिए, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा ना, आएगा। तो क्या हो गया देखिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, कट गया। ऊपर बच गया 65 4 और नीचे बच गया 10, ये भी कटेगा। 2 के टेबल से 4 2 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, और 5 के टेबल्स में 13 टाइम्स में। 13 2 जा 26, यही आ गया आंसर। इसको इरेज करें, कर देते हैं। बहुत आसान आसान है, हड़बड़ाना नहीं है। 3 नंबर बन गया, 4 नंबर। 136% ऑफ 70। फिर वही चीज 136 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, आएगा। ऑफ का मतलब इनटू इनटू कितना, 70 70। आप देखिए कटेगा, 0 से 0 काट दिए सर। 2 के टेबल में ही 5 बार में, ये कटेगा कितने बार में, 2 से 2 6 जा 12 1 2 8 जा 68 बार में। तो ऊपर 68 7 और नीचे 5। आप इसको इंटू करके लिख दीजिए, इंटू करके लिख देना है। अब क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 2.8% ऑफ 30। परसेंटेज हटी तो नीचे 100 सटी, कोई दिक्कत नहीं। 2.8 परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 सटाएंगे, सटा दिए, फटाफट कामर उठा। ऑफ का मतलब इंटू 25, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। पॉइंट हटेगा तो एक 10 सटेगा, 0 सटेगा, बिल्कुल सटेगा। कितना हो गया, आप ये देखिए तो 25 के टेबल से 100 4 टाइम्स में कटेगा, कट तो रहा है। सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे 25 नहीं है, 35 है, कुछ नहीं तो 1 है। सॉरी सॉरी सॉरी। पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा, आएगा। अब देखिए 28 इंटू 35 और नीचे 100 इंटू 10 कटेगा। 5 का टेबल से 2 टाइम्स में और ये 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स में। ठीक है, 5 के टेबल में 2 टाइम में और 7 टाइम्स में। आप ये देखिए 2 के टेबल में 14 टाइम्स में, तो कितना बच गया, 14 इंटू 7 बाय 100 तो 98 बाय 100। अब 100 अच्छा कटेगा और ना, हाँ कटेगा कटेगा कटेगा, ये तो और कट सकता है, कटेगा ना। 2 के टेबल में 7 टाइम्स में और ये 50 टाइम्स में, तो हो गया 59 बाय 50। उम्मीद करते समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन 6। 0.6% ऑफ 45। 0.6 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, बिल्कुल आएगा। और इस पॉइंट को हटा दे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। ऑफ का मतलब इंटू 45, कुछ नहीं तो 1, इसको काट फोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वही। आ रहा है समझ में मेरे दोस्त, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हे प्रभु, हे गजानन। सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम सेम सेम, नहीं है डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, सेम है। क्या है देखिए,
25% ऑफ 76 रुपीज़, केवल रुपीज़ लगा दिया इसमें, बस इतना ही डिफरेंस है। जो करना था, जो कर रहे हैं वही कीजिए। क्या होगा, 25% हटी तो नीचे 130, ऑफ का मतलब इंटू 76, किसने तो 1, 25 के टेबल में 100 4 टाइम्स में, 4 के टेबल में कितने टाइम्स में हो जाएगा, 19 के टेबल में, तो कितना रुपया हो गया, 19 रुपीज़ आंसर हो जाएगा। बस सेकेंड नंबर जो किए वही करना है। 20% ऑफ 132 रुपीज, 20% हटी तो 130, ऑफ का मतलब इंटू 132, कुछ नहीं तो 1 कटिए है तो कटिए, 20 के टेबल में 5 बार में, ये तो 5 से कटेगा नहीं, तो 132/5 इतना रुपीज, 132/5 रुपीज। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है तो मिक्स फ्रैक्शन में निकालिए। कैसे होगा, 132 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 3 2, 5 6 जा 30, रिमाइंडर 2, तो इसको लिख सकते हैं 26/2/5 रुपीज। आया समझ में मेरे भाई। चलिए 3 नंबर इरेज कर दे। अभी जो बनाते आए वही क्वेश्चन तो है, सोचना क्या है। 3 नंबर में क्या है, 7.5% ऑफ 600 मीटर, 7.5% हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ऑफ का मतलब इंटू कितना 600 मीटर। अच्छा एक चीज बताइए, ये पॉइंट को हटा दे तो नीचे 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट गया, क्या बचेगा 75/10 इंटू 6, कुछ नहीं तो 1, 2 के टेबल्स में 3 टाइम्स में और ये 5 टाइम्स में, और 5 के टेबल्स में 15 बार में, तो कितना हो गया 15 3 जा 45 मीटर। कोई दिक्कत है सर? दिक्कत तो वही था जिंदगी में, नहीं पढ़ाई में, जिंदगी में नहीं। एक लड़का को पूछे क्लास में कोई दिक्कत है, बोलता है सर दिक्कत तो बहुत है। हमको लगा कि हो सकता है कि समझ में नहीं आया हो। हम बोले बताओ कहाँ दिक्कत है, बोलता है कि सर यहाँ नहीं, जिंदगी में बहुत दिक्कत है। हम बोले क्या दिक्कत है रे भाई, आप तो गजब बात बोला, नहीं बताएंगे। वही समझ गए ना, ठीक। 4 नंबर, 3 होल 1/3% ऑफ 90 किलोमीटर। हे प्रभु गजानंद क्या हो गया, ढेका भी खुल गया ढेका नहीं खुला। 3 3 जा 9 1, 10/3% ऑफ 19 किलोमीटर, 10/3% हटी तो 130, ऑफ मतलब इंटू 90 किलोमीटर, कुछ नहीं तो 1, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 से 10 कट गया, 3 से 9 3 टाइम्स में कट गया, 3 किलोमीटर। क्वेश्चन 5 बनावा का दिक्कत बा, तो दिक्कत बा बताइए। फिर जिंदगी बता नहीं, 8.5% ऑफ 5 kg, 8.5% हटेगा तो 100 हटाएंगे, ऑफ का मतलब इंटू 5 kg, पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, बिल्कुल आएगा। 5 का टेबल से पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा, 100 नहीं। 5 का टेबल से 10 2 टाइम्स में, तो क्या बच गया 85/100 इंटू 2। इसको काट खोट कीजिए, 5 के टेबल्स में 17 टाइम्स में और ये 20 टाइम्स में, तो 17/22 जा 40, इतना केजी। आया समझ में? नहीं आया, ठीक। क्या ये बनेगा 6 नंबर? चले मास्टर आप बना दीजिए। चल मास्टर हम बना देते हैं, चलो मास्टर हम बनाते हैं।
6 नंबर। क्या है 6 नंबर में? 20% ऑफ 12 लीटर। ठीक है, 20 परसेंटेज हटेगा तो 100 सटेगा, ऑफ का मतलब नीचे 12, कुछ नहीं है तो 1। अब इसको काट खोट कीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 से 10 5 टाइम्स में कटेगा, ऊपर 12 नीचे 5, इसको लिख सकते हैं 2 होल 2/5 लीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। और इसी के साथ हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलो, आप बेटा बहुत आसान है, आप बहुत आसान है। क्या आसान है? अभी जो क्वेश्चन बनाए हम लोग, जितना क्वेश्चन नंबर 8 तक, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन में 4 5 क्वेश्चन इस तरह से था, 6 क्वेश्चन तक था। अब उसे नहीं, अब सिंगल सिंगल है, फटाफट बन जाएगा। देखिए, फाइंड द नंबर व्हिच 13% इज 65। बोला कि वह कौन सा नंबर है, वह कौन सा नंबर है जिसका 13% आगे वर्ड प्रॉब्लम में कितना है 65। एक चीज बताओ, हम आपको बताए थे, हम आपको एक चीज बताए थे मास्टर। क्या बताए थे मास्टर? यही बताए थे कि इज का मतलब क्या समझना है, इज का मतलब बराबर समझना है, बताए थे ना। आइए, बोले कि फाइंड द नंबर, हमें नहीं पता है क्या लिखेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। बोले कि वह कौन सा नंबर है जिसका 13% 65 है। तो मान लेते हैं कि x है, x है जिसका 13% कितना हो जाता है 65। इज मतलब 65, यानी कि x का 13% 65 है। आइए, परसेंटेज हटी तो 100 सटी, बिल्कुल सटी, ऑफ का मतलब इंटू एक्स इक्वल टू 65। अब सोचिए 13 इंटू एक्स कितना 13x, नीचे 100, आगे 65 बाय कुछ नहीं तो 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कर देते हैं। 13x इंटू 1 कितना होगा 13x, 100 इंटू 65। अब देखिए x इक्वल टू 65 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 13, क्योंकि मल्टीप्लाई में तीसरा रहेगा तो डिवाइड, और 13 5 जा 65, x इक्वल टू 5 इंटू 100 500। आया समझ में? नहीं आया। इज का मतलब क्या समझना है, इज का मतलब बराबर समझना है। बताए थे ना आप लोगों को, बार बार बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 10 10 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सेम क्वेश्चन है। फिर क्या करेंगे इसमें? बोला कि वह कौन सा नंबर है जिसका इतना परसेंट 2 है, 1 क्या है 2, तो क्या मानेंगे, लेट द नंबर बी x, यानी कि 6 होल 1/4% ऑफ x, और इज का मतलब बराबर कितना है 16 4 जा 24 और 125 बाय 4। परसेंटेज का मतलब परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 सटेगा, ऑफ का मतलब इंटू एक्स बराबर 2। ठीक है, 25 4 जा 100, ऊपर क्या बच गया x, नीचे क्या बच गया 4 4 जा 16 इंटू 2, कुछ नहीं है तो नीचे 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x 16 2 जा 32। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाए, बढ़िए मास्टर। हाँ देखिए, इसमें इज नहीं है, इसमें इज नहीं है, यहाँ पे यहाँ है व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन 90। वह कौन सा अमाउंट है, वह कौन सा अमाउंट है जो 90 से 10% क्या है ज्यादा है। वह कौन सा अमाउंट है जो 90 से 10% ज्यादा है। तो व्हाट अमाउंट, चलिए मान लेते हैं लेट अमाउंट में x, आगे लिखिए x,
इज का मतलब बराबर, 10% मोर देन 90, यानी कि 90 में 10% जोड़ देंगे। क्या है, पहले लिख लेते हैं। x इज मतलब बराबर क्या है, 10% मोर देन 90। ठीक, आप सुनिए, 10 परसेंटेज को हटाएंगे तो 10 बाय परसेंटेज को हटाएंगे तो 100। 10% किसका, 90 का ना, 90। ठीक है, मोर देन, मोर मतलब प्लस, कितना से, 90 से। आप देखिए कट गया, 0 से 0 कटा तो क्या बच गया, 9 प्लस 90, कितना हो गया, 99 रुपीज। बोल रहा है कि या सिंपल समझ लीजिए इस तरह से, या ऐसे समझिए, वह कौन सा नंबर है जो 90 से 10% ज़्यादा है। तो चलिए 90 का 10% निकालेंगे, तो 90 का 10% निकालेंगे तो नीचे 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 9। ये जो है ना इतना ज़्यादा है किससे, 90 से, इसमें 9 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 90। आया समझ में, बढ़े आगे, बढ़ जाते हैं। अब आइए सेम क्वेश्चन देखिए, उसमें मोर देन था बेटा, उसमें प्लस था, इसमें क्या है, लेस देन था, यानी कि माइनस। सोचिए सोचिए, इसमें हम क्या किए, 10% निकाल के इसको जोड़ दिए, इसमें क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल के इसमें से घटा देंगे। 60 का 20%, 60 का 20%, 60 20 परसेंटेज हटाएंगे तो 100, 0 से 0 कट गया, 2 से 5 टाइम्स में, और 5 से ये 12 टाइम्स में, कितना हो गया, 12। अब इसमें से इसको क्या करेंगे, लेस, लेस का मतलब माइनस, तो 60 में से 12 घटेगा तो 48। समझे, चलिए आइए लिख देंगे, लेट अमाउंट बी एक्स, एक्स इक्वल टू कितना होगा, 60 में से माइनस करेंगे कितना परसेंट, 20% ऑफ 60 का, 60 माइनस 20 परसेंटेज हटाएंगे तो 100, ऑफ का मतलब इंटू 60, कुछ नहीं तो 1, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, कट गया, कितना हो जाएगा, 60 माइनस 6 2 जा 12, यानी कि 48। समझे, कोई दिक्कत है, आपको जैसे बनाना है बनाइए, आपका मर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 लीजिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन की बस देख करके मजा आ जाएगा, नहीं देख के मजा आएगा तो बनाने के बाद मजा आएगा। मास्टर कैसे, देखिए मास्टर ऐसे, जैसे लिखा था मास्टर वैसे लिखेंगे, मास्टर लिख लेते हैं। कैसे लिखल है मास्टर, बस इतना ही को देखिए, 3% ऑफ एक्स इज 9, यही है ना मास्टर, जो जो लिखा है मास्टर वही वही हम लिख लिए मास्टर। ठीक है, जैसे लिखा था वैसे लिख लिए, क्या 3% ऑफ एक्स इज 9, 3% ऑफ एक्स इज 9। ठीक है, आइए 3 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा, बिल्कुल आएगा, ऑफ का मतलब इनटू कितना, एक्स, और इज का मतलब क्या बोले थे, बराबर मानना है, कितना, 9, कुछ नहीं है तो 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू एक्स 3x, नीचे 100 बराबर कितना, 9, कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इक्वल टू 9 इंटू 100, 3x इंटू 1 3x इक्वल टू 100 इंटू 9, 100 इंटू 9 हो गया, x इक्वल टू 9 इंटू 100 बाय, मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 3 से 9 कटेगा 3 टाइम्स में, तो x इक्वल टू 300, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कहीं से 50 ग्राम भी
नहीं सर, आगे बढ़ जाए, बढ़िए, बस फिर लॉलीपॉप आ गया, फिर लॉलीपॉप क्वेश्चन आ गया, टेंशन लेने का नहीं। कैसे मास्टर? 12.5% ऑफ x इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे लिखा है वैसे लिखिए, जैसे लिखा है वैसे लिखिए। क्या है? 12.5% ऑफ x इज 6, लिख दे। 12.5 परसेंटेज का मतलब नीचे 100, ऑफ का मतलब इंटू x, इज का मतलब बराबर 6, ठीक है, इसका मतलब बराबर 6। अब आइए इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 आएगा। आ गया 125 इंटू एक्स बाई 100 इंटू 10 बराबर 6, कुछ नहीं तो 1। अब देखिए 25 के टेबल में, 25 के टेबल में ये हो जाएगा 5 टाइम्स में और ये हो जाएगा 4 टाइम्स में, और ये 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स में, यानी कि x बाय 4 2 जा 8 इक्वल टू 6 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 8 6 जा 48। जैसे लिखा है वैसे लिखे ना हम, इसमें कहाँ कुछ किए, खाली कैलकुलेशन किए। दिमाग कहाँ ज़्यादा लगाना है? कैलकुलेशन में लगाइए, बस उतना ही। कैलकुलेशन टंच होना चाहिए। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो बराबर क्या कीजिए, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, खुद से उसका कैलकुलेशन कीजिए जो भी न्यूमेरिकल है, और उससे भी नहीं आता है तो हम तो हैं, हमको याद कीजिएगा। लो फिर आ गया मज़ेदार क्वेश्चन, फिर क्या आ गया? मज़ेदार क्वेश्चन। कैसे सर मज़ेदार है? देखिए वाट परसेंट, वाट परसेंट, तो वाट परसेंट का मतलब मान लेते हैं कि x परसेंट, x परसेंट। सुनिए वाट परसेंट, इसका मतलब मान लेते हैं x परसेंट। मान ले वाट का मतलब क्या, यानी कि मान लेते हैं x, तो लिखेंगे x परसेंट ऑफ 84 इच वाट परसेंट के जगह पे x परसेंट मान लिए, वाट परसेंट के जगह पे x परसेंट ऑफ 84 इज 14 लिख दिए। कोई दिक्कत है? नहीं सर। x परसेंटेज हटी तो नीचे 100 सटी, बिल्कुल। ऑफ का मतलब इंटू 84, इज का मतलब बराबर 40। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। x इंटू 84x नीचे 100 इक्वल टू 14, कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 84x इक्वल टू 14 इंटू 100 कर दिए, x इक्वल टू 14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 84। कोई दिक्कत? अब 14 के टेबल में 84 कितने टाइम्स में कटेगा बताइए? 6 टाइम्स में कट गया। अभी 100 और 3 में देखिए, 6 में देखिए 3 और 50, यानी कि x इक्वल टू आ गया 50 बाय 3। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 16 होल 2 बाय, ठीक है ना, 16 होल 2 बाय 3। कहाँ दिक्कत है? बढ़े आगे, बढ़ जाइए मास्टर, बहुत। अब धीरे धीरे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन। हे प्रभु, हे गजानंद, क्या है? परसेंटेज में निकाले। इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, और एक बार आप जो है ना, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और एक बार क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। क्या दोनों में डिफरेंस है? क्या दोनों में डिफरेंस है बताइए तो? कुछ डिफरेंस है? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, पता नहीं आपको क्या दिख रहा है। परसेंटेज निकालना है, क्या दिक्कत है? शुरू करते हैं पहला का। 15 ऑफ 120। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत अंतर है। देखिए क्या अंतर है। बोल रहा है कि 120 रुपया का 15 कितना परसेंट होगा? अच्छा एक चीज़ समझिए, यहाँ पे समझना पड़ेगा। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम जो हो रहा है टेस्ट
फुल मार्क है 120 या 80 नंबर का एग्जाम है, आपने उसमें से मार्क ऑब्टेन किया 40 या 50 कुछ भी, 30 बहुत अच्छा गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इसीलिए कितना है 50। तो आपके मास्टर क्या लिखते हैं 50/80 ऐसे लिख देते हैं या 80/50, कौन लिखते हैं बताइए, इसमें से कौन सा सही है। तो मास्टर साहब लिखते हैं कैसे, आपके सर जब टेस्ट आप देते हैं, मान लीजिए 80 नंबर का टेस्ट दिए, 50 नंबर आया तो लिखते हैं 50/80, ये नहीं लिखते हैं, क्या लिखेंगे 50/80। मान लीजिए 40 नंबर के एग्जाम दिए, उसमें से आपको आया 15 नंबर, कितना नंबर आया 15 नंबर आया, 40 नंबर का एग्जाम था 15 नंबर आया, पढ़ने में आप तेज है ना इसलिए। तो आप देखिए तो क्या लिखते हैं सर, ऐसे लिखते हैं, यस या नो। इसका मतलब जो टोटल है उसको नीचे लिखें, जो आया उसको ऊपर लिखें। इसमें भी देखिए टोटल कौन है 120, उसमें से लाया कितना 15, टोटल कितना है 120, लाया कितना 15, तो जो लाया उसको ऊपर, जो बढ़का है उसको नीचे, बढ़का नहीं जो टोटल है उसको नीचे, यही ना लिखते हैं। मान लीजिए कि आपका एग्जाम में मान लीजिए फुल मार्क है 120, आपने मार्क ऑब्टेन किया 15, तो मास्टर साहब क्या लिखेंगे 15/120 लिखते हैं ना, हाँ लिखते हैं सर, लिखते हैं। यानी कि 15/120, 120 में से 15, तो 15/120 लिख दिए। इसको निकालना है परसेंटेज में, आप वही चीज पूर्ण कहानी रिपीट कीजिए, परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, समझे, समझ गए आप, समझदार हैं। परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक, बहुत अच्छा। 0 से 0 कट गए, 2 से 6 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में कट गए, 3 से 3 5 जा 15, 3 2 जा 16, तो 5 5 जा 25, नीचे 2%, इसको लिख सकते हैं 12 होल 1/2%। ठीक है, वही चीज परसेंटेज सिर्फ इतना लिखना है। अब देखिए दूसरा में क्या है 36 मिनट ऑफ 2 आवर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए बेटा, ये मिनट में है ये आवर्स में है, इसको सेम यूनिट में रखना है। अगर ये मिनट में है तो इसको भी मिनट में, अगर आवर है तो इसको भी आवर में लिखना है, ठीक है, दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। तो एक चीज बताइए 36 मिनट है, इधर 2 घंटा है, 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट, तो 2 आवर्स का मतलब कितना मिनट 120 मिनट। बोलिए 1 घंटा में 160 मिनट, तो 2 घंटा में 120 मिनट, इसका मतलब 36/120। परसेंटेज में लाना है तो 100 से इंटू कर देंगे, कर दिए, कुछ नहीं तो नीचे 1। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 0 से 0 कट गया, 12 से 3 टाइम्स में कट गया, 10 3 जा 30%। तीसरा में क्या है 8 आवर्स है ऑफ 2 डेज। अब देखिए यहाँ पे आवर्स में है, यहाँ पे दिन में है, या तो दोनों को दिन में रखना है, डे में रखना है, या तो दोनों के आवर्स में रखना है, दोनों के 1 यूनिट में। अच्छा एक चीज बताइए, एक दिन में कितना घंटा 12 घंटा, 24 घंटा ना, 12 घंटा नहीं 24 घंटा, कितना घंटा 24 घंटा। यहाँ पे कितना दिन है 2 दिन, एक दिन में 24 घंटा तो 2 दिन में 48 घंटा, इसका मतलब 48 आवर्स। तो क्या होगा 8/48, अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से इंटू कर देना है, 8 6 जा, इसको कटेंगे 3 से, और ये 50 से, 50/3, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे तो 16 होल 2/3%। कोई दिक्कत बताइए, नहीं मास्टर आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या है
160 मीटर ऑफ 4 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ मीटर में है, यहाँ पे किलोमीटर में है, तो हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर ले। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। सबको याद है? नहीं याद है तो लिख लीजिए। सबको याद नहीं है तो लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो बेटा 4 किलोमीटर में कितना होगा, 4000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 4 किलोमीटर में 4000 मीटर। अब क्या लिखेंगे हम, 160 बटा 4000 इंटू 100। 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज में लाना है। अब बताइए, 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 16 कटेगा 4 बार में, कितना परसेंट, 4%। आगे बढ़ जाए, बढ़िए सर, क्या दिक्कत है सर, बढ़ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 175 मिलीलीटर ऑफ 1 लीटर। अब देखिए यहाँ पे मिलीलीटर, यहाँ पे है लीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। इसको लिख लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 मिलीलीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ भी मिलीलीटर, यहाँ भी मिलीलीटर, दोनों जगह क्या है, मिलीलीटर मिलीलीटर। आइए, तो 175 बाय 1000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गए। अब यहाँ पे 10 बच गया, तो 175 बाय 10, इसको काट सकते हैं 5 से, कटेगा 5 के टेबल में 2 टाइम्स में, और 5 के टेबल में 5 दिया 15, 2 25 25, यानी कि 35 बाय 2। इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 17 1/2%। लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको इरेज कर देते हैं, सर स्क्रीनशॉट हमने ले लिया। सिक्स नंबर में क्या है, 25 पैसे ऑफ 4 रुपीज। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे पैसा में है, यहाँ पे रुपीज में है, इसको भी पैसा में बदल ले। 1 रुपया में 100 पैसा, तो 4 रुपया में 400 पैसे। तो क्या लिखेंगे, 25 पर 400, अब परसेंटेज में लाना है तो 100 सटाना है, 0 से 0 कट गया, क्या बच गया, 25/4। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे 6 1/2%। और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के आएंगे, बने रहिए। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।